हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस में जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इंडिगो में यहां पर जॉब के लिए वैकेंसीज को आउट किया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप दोनों ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहां पर कौन सी लोकेशंस के लिए जॉब रोल रहने वाला है वो मैं सारा आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और भी क्या एलिजिबिलिटीज हैं, वो सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं इंडिगो एयरलाइंस में जॉब करना तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको कैरियर से रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं इस सारी जॉब के बारे में डिटेल में। तो देखिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको जितनी भी जॉब वैकेंसी बताने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊंगा। तो सारी चीज जेन्युइन रहने वाली है, जेन्युइन सारी जॉब्स रहने वाली हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप दोनों के लिए यहां पर जॉब वैकेंसी है, तो आप दोनों ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हम फर्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो यहां पर है ऑफिसर सिक्योरिटी बैंगलोर के लिए, ठीक है। और अगर इसकी जॉब पोस्टिंग डेट की बात करें तो अभी 10 जनवरी को 2024 में ही इस जॉब को पोस्ट किया गया है इंडिगो की ऑफिशियल कैरियर पेज पर, कैरियर वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसकी लोकेशन क्या रहने वाली है। इसकी लोकेशन रहेगी आपकी बेंगलुरु, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें वो मैंने आपको बता दिया है, ऑफिसर सिक्योरिटी AONCS, मतलब कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, इसका जो आपका डिपार्टमेंट रहता है इसमें, ठीक है। तो अभी यहां पर इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यहां पर देखिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर लेट डाउन बाय द कंपनी, ठीक है। आपको मतलब कि इंप्लीमेंटेशन करवानी है और करनी है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, जो कि इसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस में जो फॉलो होते हैं, ठीक है। क्लियर, ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मिशन इसमें क्या होगा, मतलब कि जो जॉब रोल में आ जाता है, टू सिक्योर आपका सेफ ऑपरेशन यहां पर चलना चाहिए, पंक्चुअलिटी टाइम में होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टीम एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, सिक्योर गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। फोकस किन चीजों पर आपको करना है, मैनेज सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड एप्लीकेबल प्रोसीजर्स, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, ठीक है, वहां पर जैसे डिफरेंट जैसे कि एयरलाइंस होती हैं, उनके डिफरेंट काउंटर्स होते हैं कि वहां से आपका बैग चेक इन होगा, वो बैग किस तरीके से आपके वहां पर आपके प्लेन तक पहुंचेगा, ठीक है, आपकी फ्लाइट तक पहुंचेगा, और बाकी जो लगेज की चीजें होंगी उनकी सिक्योरिटी रिलेटेड आपका यहां पर ये वाला वर्क होने वाला है, ठीक है। अब यहां से आपको चीज बहुत क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई है, ठीक है, यहां तक क्लियर। और आगे आपकी फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटीज आपको बताई हैं, जैसे मेंटेन करके रखने स्टैंडर्ड्स कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंश्योर इफेक्टिव थ्रेट असेसमेंट एंड रिस्पांस कैपेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि यहां पर वो सारी चीजों को आपको देखना है। अचीव डिपार्टमेंट गोल्स एंड फॉलो अप, परफॉर्म ड्यूटीज एज पर द सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स, एंड बाकी सारी चीजें आप यहां पर खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पर अगर एलिजिबिलिटीज की बात की जाए तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर हम क्योरा से इसको चेक करें तो यहां पर देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर इंडिगो एयरलाइंस में बनने के लिए एक फ्रेशर भी यहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, बट देन देयर आर सम क्वालिटीज विद व्हिच वन नीड टू बैक देयर सेल्फ अप, ठीक है। मतलब कि फ्रेशर भी यहां पर अप्लाई कर सकता है, बस उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं कुछ वो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो, आपको पहले से ऐसे सारे वर्क का, ऑपरेशंस का आपको यहां पर एक्सपीरियंस है, ठीक है, सिक्योरिटी में किसी चीज का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने 12th पास आउट भी की है तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी यहां पर अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं, सिलेक्ट आप यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर एज की बात करें तो देखिए आपकी मिनिमम 21 ईयर्स की अगर एज है तो आप एलिजिबल होंगे यहां पर, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करके आप आगे फर्दर प्रोसेस को कर सकते हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम तो आपकी एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है या फिर क्या आपकी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको एलिजिबिलिटीज बता दी है। बाकी इसके लिए अप्लाई कैसे करना है आपको सिंपली मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर मैं लिख दूंगा ऑफिसर सिक्योरिटी, तो उसके लिए आप जब आप क्लिक करेंगे बैंगलोर के लिए तो वहां पर आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको क्या करना है, फिर साइन इन करना है। लेकिन अभी आप न्यू यूजर हो तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर रीटाइप करना है, फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री, रीजन आपको यहां डालना है, ठीक है। एंड मेक माय प्रोफाइल विजिबल टू, तो यहां पर देखिए आपको चूज करना है, जैसे फर्स्ट है एनी कंपनी रिक्रूटर वर्ल्ड वाइड एंड एनी कंपनी रिक्रूटर इन माय कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, ओनली रिक्रूटर्स मैनेजिंग जॉब्स अप्लाई टू, ठीक है। तो यहां पर आप विजिबल कर सकते हैं
एनी कंपनी लोकेटेड इन माय कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, या फिर आप वर्ल्ड वाइड के लिए भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब के नोटिफिकेशन यहां पर आते रहे, ठीक है, तो देन आपको इसे टिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप इसे टिक करेंगे, अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे, तो आपके ईमेल एड्रेस पर फिर आपको नोटिफिकेशन जॉब्स के मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं इसे फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। देखिए जैसे हमने यहां पर फिर अकाउंट को क्रिएट कर लिया, ठीक है, मतलब उसके बाद जैसे आपने उसको सबमिट किया तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको आपकी पोस्ट दिखाई दे रही है और उस जॉब पोस्ट का नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको अपना सीवी यहां पर अटैच करना है, कवर लेटर चाहें तो वो भी अटैच कर सकते हैं, एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट है मतलब कि आपका कोई सर्टिफिकेट है उसे आप डाल सकते हैं, ठीक है, और पैन कार्ड अपना अपलोड करना है, आधार कार्ड करना है, करंट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका है वो आप अपलोड कर सकते हैं। देन आपको प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अपनी सारी फिल करनी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको कहीं पर है, ठीक है, वो आपको फिल करना है, और अगर इफ नो इन्फॉर्मेशन इज देयर पर्टेनिंग टू वर्क एक्सपीरियंस देन प्लीज रिमूव द सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द रिमूव और डिलीट आइकन, ठीक है। तो मतलब आपको यहां पर इसे कुछ नहीं करना है। देन उसके बाद आपकी फॉर्मल एजुकेशन और उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स आपको क्या आती हैं, ऐड पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आप उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जियोग्राफिक मोबिलिटी, ठीक है, तो ये सारी मतलब आपकी रिलेटिव्स अगर आप यहां पर कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पहले से इंडिगो में, वो आपको डालना है। इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम इवैल्यूएशन हिस्ट्री अगर कोई है तो जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ ये आपको सारी फिल करनी है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें फिल करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप ये सारी चीजों को फिल करते हैं तो फर्दर आपका ज्यादा कुछ हार्ड प्रोसेस नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर इसे फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आपको वो भी चीजें क्लियर करने की यहां पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेरी को यहां पर सॉल्व कर सकूं, हर एक डाउट को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो ये तो देखिए हमारा एक जॉब रोल हो गया जो कि हमारा यहां पर है सिक्योरिटी ऑफिसर बैंगलोर के लिए, ठीक है। अब जो सेकंड जॉब वैकेंसी हमारे सामने आती है वो देखिए यहां पर आती है ऑफिसर एओ एंड सीएस, मतलब कि कैबिन अपीयरेंस का, ठीक है, मतलब आप ऑफिसर रहने वाले हैं कैबिन अपीयरेंस में। तो यहां पर देखिए आपकी इसकी भी जॉब पोस्टिंग डेट की बात करें तो 10 जनवरी को जॉब पोस्ट की गई है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो आपका मेन वर्क क्या रहने वाला है, द पोजीशन रिस्पांसिबल फॉर कैबिन ग्रूमिंग ऑफ द बेस एज वेल एज ट्रांसिट फ्लाइट्स, ठीक है। तो कैबिन ग्रूमिंग का आपका मेन यहां पर वर्क रहने वाला है, मतलब कि आपको देखना है सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। देन उसके बाद इट रिक्वायर है कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड आउटसोर्स्ड क्लीनिंग एजेंसी, ठीक है। आपका जो है आपका इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड आउटसोर्स्ड क्लीनिंग एजेंसी। ग्रूमिंग का क्या मतलब होता है कि सब कुछ अच्छा दिखने को लगे, सब कुछ ग्रूम्ड लगे, बिल्कुल वेल प्रॉपर सारी चीजें हो एंड अच्छे तरीके से सब कुछ प्रॉपर अपनी जगह पर पड़ा हो, नीट एंड क्लीन हो, सारी चीजें ये इस तरीके से हो, ठीक है। तो बाकी इसकी लोकेशन की बात करें तो यहां पर इसकी लोकेशन आपकी गोवा रहने वाली है इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैबिन ग्रूमिंग टास्क टू बी कैरिड आउट बाय पर्सनल सुपरविजन, आपको अपनी पूरी सुपरविजन रखनी है, जो भी चीजें आपको मतलब कि यहां पर आपका जो भी वर्क रहने वाला है, ठीक है। टू इंश्योर दैट द एजेंसी रिस्पांसिबल टू कैरी आउट द कैबिन ग्रूमिंग अदर्स टू कंपनी एसओपीज के अकॉर्डिंग जो कंपनीज की हैं वो सारा उस तरीके से ही काम होना चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ द जॉब, मतलब कि ऑन टाइम आपकी कंप्लीशन होनी चाहिए जॉब की, ठीक है। एंड इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रेजुएट है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इससे चीज में आपको पहले से आप एक्सपीरियंस हो, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो 12th पास आउट भी आप चल सकते हैं, क्योंकि आपका वहां पर एक्सपीरियंस यहां पर मैटर करेगा, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए, अपनी आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, फिर उस प्रोफाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं फिर से यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करूं तो उसके बाद देखिए अभी मेरा लॉगिन है तो मुझे उसी तरीके से सारी डिटेल फिल करने का यहां पर ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो जरा इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से अगर आपको साइन आउट करके साइन इन करना पड़े, देखिए इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो यहां पर देखिए जो आपने अपना ईमेल एड्रेस फिल किया था, पासवर्ड बनाया था, उसको जैसे आप साइन इन करेंगे तो देन आप पहुंच जाएंगे, फिर से अपनी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं जिन जॉब्स के लिए आपने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। तो अगर आप कैबिन क्रू से रिलेटेड जॉब वैकेंसीज को फाइंड कर रहे हैं तो अभी के लिए तो इंडिगो में इसके नोटिफिकेशन नहीं आए थे। कतर एयरवेज के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, ठीक है, लिंक उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं यहां पर किसके लिए कैबिन क्रू के लिए जॉब वैकेंसी तो आप उस वीडियो को भी जाकर वॉच कर सकते हैं और वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी अलग अलग तरीके की मैं जॉब्स डालता रहता हूं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होगी, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब, कई आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, बैंकिंग की जॉब्स एंड ऑल अदर जॉब्स आपको कई मिलेंगी यहां पर मेरे चैनल पर। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो से नोटिफिकेशन मिले एंड आप अपने कैरियर में ग्रो कर पाएं, अपने कैरियर में अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएं। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।